नी रिप्लेसमेंट करने का आपने फैसला कर लिया। आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे, पहले से खराब तो नहीं हो जाएंगे, कितना पेन होगा, क्या मेजर सर्जरी है, कितने दिन में टाके कटेंगे, आराम करना होगा क्या, अपने आप टॉयलेट जा पाएंगे, खाना कब से बना पाएंगे खुद से, बहुत दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपके होंगे। हेलो, मैं डॉक्टर अनूप नायर, बोन एंड जॉइंट सर्जन, और आज हम लोग बात करेंगे घुटना रिप्लेसमेंट के बारे में, प्रत्यारोपण के बारे में। जब आपने ये फैसला कर लिया है कि सर्जरी करानी है, तो आपके सवालों के कुछ जवाब देंगे। फर्स्ट थिंग, घुटना रिप्लेसमेंट क्या है? घुटने में एक परत है जो खराब हो गई, इसको हम चेंज करेंगे, नई परत बन जाएगी, घुटना स्मूदरली काम करेगा। ये बेसिक नी रिप्लेसमेंट का प्रेमाइस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपने फैसला कर लिया है नी रिप्लेसमेंट का, ये ठीक फैसला है क्या? कुछ गलती तो नहीं हो गई? क्या और पहले से खराब नहीं हो जाएगा घुटना? कहीं बेड रिडन हो जाए तो पॉइंट नंबर 1 है कि घुटना रिप्लेसमेंट काफ़ी सोच समझ कर आपके सर्जन ने आपको ऑफर किया होगा, और घुटना रिप्लेसमेंट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल सर्जरीज में से एक है। 95% ऑफ पेशेंट्स जो घुटना रिप्लेसमेंट अंडरगो करते हैं, पहले से अच्छा करते हैं, उनके फंक्शन सुधर जाता है, उनके 15 साल तक लाइफस्टाइल और लाइफ की एक्टिविटीज सुधर जाती। तो ये फैसला आपने ठीक लिया है। पॉइंट नंबर 2, क्या बहुत दर्द होगा? सर्जरी क्या बहुत दर्दनाक होगी? आजकल मॉडर्न साइंस की वजह से हम लोग 3-4 चीज़ों का प्रयोग करते हैं आपके दर्द को कमाने के लिए। एनेस्थीसिया तो देते ही हैं, लोकल एनेस्थीसिया भी देते हैं जो दर्द को काफ़ी कंट्रोल करता है। आपके घुटने के पीछे के कैप्सूल को स्पेसिफिकली सुइयों से ब्लॉक कर देते हैं, उससे घंटों तक आपको पेन नहीं होता। कभी कभी ज़रूरत होने पर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी देते हैं, और इस सब के साथ साथ लोकल नर्व ब्लॉक्स देते हैं, जो कि एक गेम चेंजर है। आपके नर्व को ब्लॉक कर देने की वजह से आपको घंटों दर्द नहीं होता, और जब रिटर्न होता है दर्द तो उसका एहसास भी कम होता है। तो ये बहुत पेनफुल नहीं होने वाला है, पहले से बेहतर सर्जरी है। पॉइंट नंबर 3, क्या ये मेजर सर्जरी है? ये मेजर सर्जरी है इन टर्म्स ऑफ इंसिशन, चीरा, ब्लड लॉस एक्सेट्रा, बट इसमें कोई जान का खतरा नहीं है। हम आपको पूरी तरह से इवैल्यूएट कर कर ही सर्जरी में ले जाएंगे। सो बैड कॉम्प्लिकेशंस या जान का खतरा वाला सर्जरीज को मेजर सर्जरी कहते हैं, जैसे किडनी का रिप्लेसमेंट, जैसे हार्ट की सर्जरी। उस तरह की मेजर सर्जरी नहीं है। आपको कोई जान का खतरा नहीं होने वाला है, आपको पूरा इवैल्यूएशन करके सर्जरी किया जाएगा। आप आराम से अपने रूम में वापस आएंगे और अपना बेटर फंक्शन में जाएंगे। तो उस तरह से ये मेजर सर्जरी का भय भी हटा दीजिए। दूसरा चीज़, भर्ती कितना दिन रहेंगे? मेरे अनुभव में 2 से 3 दिन में मरीज का पेन सबसाइड हो जाता है। दूसरे या तीसरे दिन मरीज सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद घूमने लगते हैं। इसलिए 3 दिन तक मरीज को एक घुटने के लिए सर्जरी में रखना काफ़ी है। 3 दिन में आप घर जाएंगे अगर आप एक घुटना चेंज कराएं। अब दूसरा सवाल, एक घुटना चेंज कराएं कि दूसरा भी कराएं, दोनों साथ में कराएं कि थोड़ा गैप लेके कराएं? रिसर्च बहुत क्लियर है कि दोनों घुटने एक दिन कराने से शरीर में बहुत इन्फ्लेमेशन होता है, और सब्सटैंशियली कुछ पेशेंट्स को रिस्क्स होते हैं। क्योंकि ये कोई लाइफ सेविंग सर्जरी नहीं है, ये लिम्ब को बेटर करने की सर्जरी है, तो मैं स्ट्रांगली मानता हूं कि दोनों घुटने साथ में ऑपरेट नहीं होने चाहिए। एक घुटना ऑपरेट कराइए, 3 दिन 4 दिन उस ट्रॉमा से बाहर आइए। अगर 2 या 3 दिन में आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल है, तो दूसरा सर्जरी भी कराना चाहिए आपको उसी एडमिशन में, ताकि ये सर्जरीज का जो एडमिशन है, घर वालों का जो प्रॉब्लम्स होता है, या आपको छुट्टी लेनी पड़ती है, बच्चों को छुट्टी लेनी पड़ती है, एवरीथिंग कैन बी कवर्ड। और फिजियोथेरेपी भी एक साथ हो जाएगी, खर्चा भी थोड़ा सा कम होगा। लेकिन अगर आपको 3 डेज के बाद टायर्ड लगता है, तो मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि आप घर जाइए, इस नी के साथ थोड़ा दिन चलिए। जब आपको पूरा एनर्जी मिलेगा तो आप सेकेंड नी भी करा सकते हैं। सो दोनों नी साथ में बहुत यंग पेशेंट्स के लिए बहुत रेयर सिनेरियोज में ही रखे जाए, दोनों साथ में ना कराएं। अगला एक बड़ा क्वेरी है, कौन सा इम्प्लांट लगाएं, कौन सा कंपनी का इम्प्लांट लगाएं? ये क्रोमियम और कोबाल्ट का इम्प्लांट है, एमआरआई कंपैटिबल है, बहुत सालों से अच्छी सर्विस दे चुका इम्प्लांट है। इसके अलावा टाइटेनियम के इम्प्लांट्स हैं, ऑक्सीनियम के इम्प्लांट्स हैं, ये
गोल्ड प्लेटेड इम्प्लांट्स हैं, कई कंपनियों के अलग अलग इम्प्लांट्स हैं, सेरामिक के इम्प्लांट्स हैं। ओवरऑल इन सब का इवोल्यूशन साथ में हुआ और बड़ी कंपनियों के इम्प्लांट्स में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। जनरेशंस इम्प्लांट के चेंज हुए तो सारी कंपनियों के चेंज हुए, इसलिए रिजल्ट्स भी सारे इम्प्लांट्स के साइंटिफिकली आसपास में है। और इस कारण से आप किसी भी कंपनी का स्ट्राइकर, जिमर, जॉनसन एंड जॉनसन, मैक्स, स्मिथ एंड नेफ्यू इम्प्लांट्स को करीब करीब बराबर मान सकते हैं। अगर आप मुझसे सर्जरी कराते हैं तो आपको मुझसे पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब आप सबसे ज़्यादा इम्प्लांट कौन सा यूज़ करते हो, जो रेगुलरली यूज़ करते हो वही यूज़ करिए, क्योंकि उस इम्प्लांट की यूसेज पैटर्न्स पर, उसके निटीज़ एंड ग्रिटीज़ पर मेरा 25 साल का अनुभव है, तो उसमें स्पेसाइज होगा मेरा काम। तो ये बात अपने सर्जन के अनुभव पर छोड़िए। अगला पॉइंट कि क्या ये इम्प्लांट करने के बाद लूज हो जाएगा, कितना तक चलेगा, क्या इम्प्लांट महंगा लगाएंगे तो ज़्यादा दिन चलेगा, सस्ता लगाएंगे तो जल्दी घिस जाएगा। अब अगेन मॉडर्न इम्प्लांट्स जिनके पास पॉलीथिलीन के इंसर्ट्स अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर डेंसिटी के होते हैं, करीब 15 साल तक लास्ट करने के लिए बने होते हैं। और अगर इसको प्रॉपरली किया जाए, उसका बोन कार्पेंट्री अच्छा हो, लिगामेंट बैलेंसिंग अच्छा हो, समय देकर काम किया जाए, तो एक इम्प्लांट 15 साल तक लास्ट करता है इन एन एक्सपीरियंस सर्जन्स हैंड्स। मेरे कुछ मरीज जो 65 साल में ये सर्जरी कराए थे अब 80 साल के हैं। 15 साल उन्होंने एक एक्टिव लाइफ लीड किया है और आज भी वो एक्टिव हैं। मुझे कभी कभी ओणम पे विश करते हैं। तो ये मिथ्य है कि 4-5 साल में, 8 साल में लूज हो जाता है। कुछ मरीजों का लूज हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी मरीज अगर प्रॉपरली सर्जरी की जाए तो बहुत लंबे समय तक हैप्पी रहते हैं। अब चलते हैं सर्जरी के प्राइमरी इंट्रा ऑपरेटिव डिटेल्स पर। सर्जरी कितने देर चलती है? ऑन एन एवरेज एक एक्सपीरियंस टीम अगर है तो हम लोग 30 to 40 मिनट्स, मैक्सिमम 1 आवर तक ये सर्जरी करते हैं। कुछ घुटने आसान होते हैं, कुछ घुटने ज़्यादा जटिल होते हैं, उनके लिगामेंट्स खराब होते हैं। लिगामेंट्स को बहुत ख़राब होने तक वेट नहीं करना चाहिए, और जो आसान घुटने होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट आप ओटी में 2-3 घंटा रहेंगे और उसके बाद अपने रूम में आएंगे, पेन फ्री रहेंगे। उसके बाद 4-5 घंटे बाद आपको थोड़ा पेन स्टार्ट होगा। अगर सर्जरी आपकी सुबह हो रही है तो आप शाम तक चलने लग जाएंगे। अगर सर्जरी आपकी शाम को हो रही है तो दूसरे दिन सुबह आप चलने लग जाएंगे। तो आप अपने से इंडिपेंडेंट सर्जरी के 5-6 घंटे बाद, जब एनेस्थीसिया का इफेक्ट वेयर ऑफ हो जाएगा, तब हो जाएंगे। क्या अपने से उठ के टॉयलेट जा सकते हैं? वेरी हेल्दी पेशेंट्स को मैं प्रमोट करता हूँ कि आप उठ के जाइए, आपको हिम्मत आएगा, टॉयलेट भी अच्छे से होगा। जो बहुत ओल्ड है या बहुत हेल्दी या स्ट्रेंथफुल नहीं रहे, स्ट्रांग नहीं रहे उसके पहले, उन पेशेंट्स को हम लोग बोलते हैं कि अगला दिन टॉयलेट जाइए, अभी बस चलिए। रात को कितना दर्द होगा? रात को मेडिसिन चलती हैं। फिजियोथेरेपी का क्या रोल है सर्जरी के बाद? क्या हमको रेगुलरली फिजियो करानी पड़ेगी? 3-4 महीने करानी पड़ेगी? फिजियोथेरेपी के बाद रोल को 2 भाग में स्प्लिट करते हैं। एक है प्री हैब, बिफोर द सर्जरी, एक है पोस्ट या रीहैब। तो प्री हैबिलिटेशन में आपको ऐसे एक्सरसाइजेस और बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस कराए जाएंगे जिससे आपके सर्जरी के दौरान स्ट्रेंथ मेंटेन रहे और फटाफट आप चलने के लिए तैयार हो जाओ। ये सर्जरी के कुछ हफ्ते पहले स्टार्ट हो जाता है। रीहैब जो सर्जरी के बाद होता है, उसमें आपको 90 डिग्रीज, लाइक मैंने कहा, फ्लेक्शन सिखाकर भेजा जाता है। एक वीडियो आपके लिए बना दिया जाता है कि अगला 1 महीने में आपको क्या करना है। अगर आपको सपोर्ट चाहिए, विच इज़ अ गुड थिंग, तो फिजियोथेरेपिस्ट आपके घर भेजे जाएंगे। वो होम केयर में आकर आपको फिजियो कराएंगे। फिजियो कराने से आपको पेन रिलीफ में सहायता मिलेगी, आपको स्ट्रेंथ में सहायता मिलेगी, गिरने का चांसेस कमेगा। तो कुछ दिन तक फिजियो कराना उचित है। अगर आप स्ट्रांग हैं, मस्कुलर हैं, जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट की रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है। सवाल फिजियोथेरेपी के साथ में जुड़ा हुआ ये है कि हम वॉकर कितना दिन यूज़ करेंगे, स्टिक कितना दिन यूज़ करेंगे, पैर में ब्रेस कितना दिन पहनेंगे, इन सब के बिना चलेंगे क्या? मेरा अनुभव कहता है कि नी में ब्रेस 2-3 हफ्ते तेले पहना देने से हीलिंग अच्छे से होती है। तो नी ब्रेस हम लोग 2-3 वीक्स पहनेंगे। ट्राइपॉड या स्टिक से साथ चलने के लिए 2 हफ्ते निकल जाना उचित है, क्योंकि सर्जरी के दौरान जो इंजरी हुई है,
जो लिगामेंट्स को लूज किया गया है उनको हील होने के लिए 2 वीक्स दिया जाए। वॉकर यूज़ कर लेना, वॉकर यूज़ करके खूब चलना, लेकिन सेफर है वॉकर यूज़ करना। 2 वीक्स के बाद एक स्टिक यूज़ करके चलेंगे कुछ दिन के लिए। 1 महीने बाद जब रोड पे चलने लगेंगे तो कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, अगर आपका बैलेंस अच्छा है। अगर आपको बैलेंस थोड़ा वीक लगता है, कुछ दिन स्टिक यूज़ कर लेंगे। वंस द बैलेंस कम्स बैक, फिर तो आप आराम से चलने लग जाओ। आपको कोई वॉकर नहीं चाहिए, कोई स्टिक नहीं चाहिए। अगला केयरफुल और डाउटफुल विषय है कि आपका स्कार, जो चीरा लगा है, उसका कैसे ख्याल रखें। तो तीसरा दिन जब पेशेंट घर जाता है तो अपना ड्रेसिंग करा के जाता है। उसके बाद 5 दिन बाद, छुट्टी के 5 दिन बाद एक ड्रेसिंग, और छुट्टी के 10 दिन बाद एक और ड्रेसिंग। हमारे सेंटर पर यूजुअली टाँके नहीं यूज़ किए जाते, कभी कभी 1-2 टाँके यूज़ किए जाते हैं, तो उनको निकालना पड़ सकता है सर्जरी के 15 दिन बाद। उन ड्रेसिंग का केयर कैसे करेंगे? शुरुआत में कोशिश करेंगे उन पे पानी ना पड़े। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होने पर जहाँ नहाना धोना सब ज़रूरी है, हम लोग उनको प्रोटेक्ट करेंगे प्लास्टिक बैग से। वाटरप्रूफ ड्रेसिंग्स रहती हैं, यूजुअली गीली नहीं होती, फिर भी ख्याल रखना होता है। बाथरूम अपने से जाकर बैठकर नहा सकते हैं वंस द वाटरप्रूफ ड्रेसिंग हैज़ बीन अप्लाइड। और 15 से 17-18 दिन हो जाने के बाद फिर उसको कोई स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं है। उस घाव को खुला छोड़ दिया जाता है, वो भर चुका होता है, उस पर आप सोप लगा सकते हैं, मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, और धीरे धीरे वो घाव हील होकर, अक्सर लोगों में एक छोटा सा लाइन होता है जो कि बहुत दिखता नहीं है, तो आपका स्कार भी बहुत ख़राब नहीं होता है, विजिबल होता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट स्कर्ट्स या ऐसा कुछ पहनते हैं तो वो बहुत आइसोर जैसा स्कार नहीं होता है। अगला एक इम्पॉर्टेंट डाउट लोगों को रहता है कि सर्जरी के पहले और बाद में क्या खाएं, क्या नहीं खाएं। अब इन जनरल इसका साइंटिफिक एडवाइस मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि वो चीज़ें सर्जरी के बाद खानी चाहिए जो रिकवरी में हेल्प करें, जिनको पचने में बहुत दिक्कत नहीं हो। तो मैं यूजुअली एडवाइस करता हूँ कि एनिमल प्रोटीन बेस्ड डाइट ना खाएं, सिंपल प्लांट प्रोटीन्स खाएं, हाई कैल्शियम डाइट में रहें, इजीली डाइजेस्टेबल हो डाइट, क्योंकि आपको दवाई भी खानी पड़ रही है, ज़्यादा मसाला ये सब नहीं हो। स्पेसिफिकली ठंडा चीज़, वो चीज़ मना है क्या, ये चीज़ मना है? आई डोंट थिंक इसके ऊपर कोई एविडेंस है। हीलिंग एक बार हो जाती है तो अपने यूजुअल खान पान पर जाएं। अगर आप ओवरवेट हैं तो वेट लॉस का एक प्लान बनाएं। अब तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपका सर्जरी हो गया है तो आप कोई बहाना नहीं चलेगा। रोड पे चलिए, 5 किलोमीटर चलिए, वज़न कम कीजिए। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेरीज जो आपको हैं उनका मैंने रिस्पॉन्स दिया। अगर कुछ स्पेसिफिक डाउट्स हैं तो कमेंट करिए, अगर टाइम मिलेगा तो मैं रिस्पॉन्स करूँगा। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि आपने अपना परत बदलवाने का फैसला कर लिया। ये अच्छा फैसला है, ये आपका ज़िंदगी बदलेगा। टेक केयर।